नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज़। मैं हूं अजीत। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। फ्रांस दौरे पर पीएम मोदी G7 समिट में होंगे शामिल। इंडिया इनोवेट्स कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन। ममता की हार के बाद टीएमसी में बड़ी बगावत, 19 सांसदों का अलग गुट बनाने का लेटर आया सामने। इस नौकरी ने मुझे मार दिया, असिस्टेंट पोस्ट मास्टर का सुसाइड, अफसरों पर प्रताड़ने का गंभीर आरोप। दिल्ली में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की आंधी, 22 राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। बिहार में बिजली गिरने से 10 की मौत। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 18 जून 2026 तक फ्रांस के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे नीस, एवियन और पेरिस जाएंगे। 2014 के बाद ये उनका 7वां आधिकारिक फ्रांस दौरा होगा। दौरे का उद्देश्य भारत और फ्रांस के बीच इनोवेशन, वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करना है। नीस में पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन इंडिया इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, जिसमें 120 से अधिक भारतीय कंपनियों और स्टार्टअप्स के भाग लेने की उम्मीद है। यह कार्यक्रम दोनों देशों के बीच नवाचार सहयोग को बढ़ावा देगा। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में फूट अब तय है। विधानसभा के 80 में से 58 विधायक के बगावत के बाद लोकसभा के बागी 19 सांसदों का लेटर शुक्रवार को सामने आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे 18 मई को लोकसभा स्पीकर को भेजा गया था और अलग गुट बनाने की मांग की गई है। इससे साफ है कि ममता की हार के 14 दिन बाद ही पार्टी में बगावत शुरू हो गई थी। पठान, सयोनी घोष, कौकली घोष और शताब्दी राय जैसे बड़े नाम शामिल हैं। एक नाम सामने नहीं आया है। इससे पहले 3 जून को टीएमसी के 58 विधायकों ने बंगाल विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर उनके गुट को मान्यता देने की मांग की थी, जिससे अध्यक्ष ने मंजूर भी कर लिया है। यूपी के मैनपुरी में एक झंझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां डाक विभाग के 26 वर्षीय सहायक डाकपाल निखिल वर्मा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। निखिल का शव घर से 200 मीटर दूर फंदे से लटका मिला। मृतक की जेब से 3 पन्नों का एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें विभाग के ही 2 बड़े अधिकारियों को प्रताड़ने का गंभीर आरोप लगाया गया है। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मच गया है। गुस्साए परिजनों ने आरोपी अधिकारियों की गिरफ्तारी होने तक शव का पोस्टमार्टम करने से साफ इनकार कर दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच और परिजनों को समझाने का प्रयास कर रही है। देश में मानसून के आगे बढ़ने का सिलसिला जारी है। गुरुवार को मानसून की बंगाल की खाड़ी वाली ब्रांच बिहार में पहुंच गई। हालांकि मुंबई में मानसून थोड़ा पीछे चल रहा है। अगले 3 दिन में मानसून के झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में एंट्री करने की संभावना है। 4 जून को केरल में एंट्री के बाद से मानसून 8 दिनों में 17 राज्यों तक पहुंच चुका है। इधर दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में गुरुवार रात कई इलाकों में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। इससे तेज गर्मी से राहत मिली। गुरुवार को बिहार के 12 जिलों में आंधी बारिश हुई। बिजली गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई। गुजरात को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में प्री मानसून एक्टिव है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब समेत 22 राज्यों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारत के दिग्गज शूटर जसपाल राणा का शुक्रवार को निधन हो गया। जून को जर्मनी से लौटते समय फ्लाइट में 49 साल के राणा की तबीयत बिगड़ गई थी। दिल्ली पहुंचने पर उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनके हार्ट में स्टंट डाला गया था। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कालीकेश नारायण सिंह देव ने उनके निधन की पुष्टि की। जसपाल राणा के कॉमनवेल्थ गेम्स में 9 बार गोल्ड मेडल जीते थे। इनमें लगातार 4 एडिशन के गोल्ड मेडल रहे। राणा पेरिस ओलंपिक में डबल ओलंपिक मेडल जीतने वाली शूटर मनु भाकर के कोच भी थे। उन्हें फरवरी में 2025 में 25 मीटर पिस्टल के लिए भारतीय जूनियर टीम का हाई परफॉर्मेंस कोच बनाया गया था।
भारतीय क्रिकेट में एक और द्रविड़ युग की शुरुआत हो चुकी है। पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ के छोटे बेटे अनवर द्रविड़ का चयन भारत में अंडर 19 टीम में हुआ है, जो जुलाई में श्रीलंका का दौरा करेगी। अपने पिता की तरह विकेटकीपर बल्लेबाज अनवर ने वीर मांकड़ ट्रॉफी में कर्नाटक की कप्तानी करते हुए शानदार खेल दिखाया था। वैसे अनवर के बड़े भाई समित द्रविड़ भी पहले ही अंडर 19 में अपना जलवा बिखेर चुके हैं। लेकिन कहानी सिर्फ द्रविड़ परिवार की नहीं है। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर गोवा और आईपीएल में अपनी रफ्तार का दम दिखा रहे हैं। वहीं वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग भी घरेलू क्रिकेट में रनों का पहाड़ खड़े कर रहे हैं। दिग्गज पिताओं के ये जांबाज बेटे अब खुद को साबित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।